हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम लीगल करंट अफेयर्स कुछ देखेंगे और ये आज से आपकी सीटी स्टार्ट हो रही है और ये आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, स्पेशली अगर आपका प्रीलिम्स है और उसमें करंट अफेयर्स आते हैं तो अब जो है बहुत सारे लीगल करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं हर स्टेट में, तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसमें हम जो केस लॉज पढ़ेंगे उसको एक पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, उसमें हम जो जजेस की बेंच है उसका भी डिस्कशन करेंगे और कहीं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा आपको डिस्कशन की ज़रूरत हुई तो वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, काफ़ी लेंदी नहीं होगा, सो दैट आपका इंटरेस्ट इसमें यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, प्लस आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। ठीक है, आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए आप कभी भी इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी आपको आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा बोर हो गया हो तो आप इसको देख सकते हैं, तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विथ ये मटेरियल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है बट बहुत बेसिक इंग्लिश है तो किसी को इशू नहीं होगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ये सोच के इसे स्किप ना करें कि इंग्लिश में है, बहुत बेसिक इंग्लिश है, आप आराम से ईजिली समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा ये। ओके, सो स्टार्टिंग विथ गोविंद प्रसाद केजरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये दो जजेस बेंच थी, इसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह। इस केस में कहा गया था कि CRPC की 202 में जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर करता है तो उसको पहले यहाँ पे अपने आप को देखना होगा कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं। ठीक है, आई होप 202 की आपको प्रोसीडिंग से आप अवेयर हों। 202 जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है उसके बाद प्रोसेस इशू ऑफ प्रोसेस करने से पहले उसको सेटिस्फाई करना होता है कि प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं, कुछ केस में दम है कि नहीं। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 202 की प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट या तो इंक्वायरी करता है या तो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम 202 को भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाएंगी। 202 में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, वो पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन होता है। आपको उसको पुलिस का जो पावर है चैप्टर 12 से उससे यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि 202 में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्वायरी भी होती है 202 में और इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो इस केस में यही कहा गया कि कोर्ट को अपने आप को पहले सेटिस्फाई करना होगा कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जब प्रोसेस जो इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे ऑब्वियस सी बात है समन या वारंट इशू होगा, तो ऐसा ना हो कि अक्यूज़ को अननेसेसरी यहाँ पे जो भी पर्सन जिसको एक्यूजेशन लगाया जा रहा है बिना किसी ग्राउंड के उसको यहाँ पे परेशान किया जाए। तो वैलिड केस बनना चाहिए, तभी आप प्रोसेस जो है वो इशू करें। दूसरा केस है पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, लॉ डज नॉट टैबू एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव प्ली बाय अक्यूज्ड। इसका मतलब ये है, टैबू का मतलब ये है यहाँ पे प्रोहिबिट करना। तो इस केस में ये कहा गया था कि अगर अक्यूज़ ने कोई भी एक प्ली ले रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और कोई वहाँ पे दूसरा अपने डिफेंस में प्ली नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा उस पर प्रोहिबिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये कहा गया था कि अक्यूज़ एक टाइम पे चाहे तो कह सकता है कि उसने मर्डर केस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाय द सेम टाइम वो अपने डिफेंस में ये भी कह सकता है कि जो मर्डर का जो केस है वो उसके अपने डिफेंस में वो कह सकता है कि वो 300 के एक्सेप्शन में फॉल करता है, ताकि वहाँ जो उसकी कल्पेबिलिटी है वहाँ वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो फिर उसकी पनिशमेंट 304 में चली जाएगी। तो सेम टाइम में वो ये भी कह सकता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, फिर बाय द सेम टाइम अपना डिफेंस लेने के लिए वो दूसरा प्ली रख सकता है कि उसका जो एक्ट है वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये दो जजेस बेंच थी, जस्टिस संजय किशन पॉल और जस्टिस KM जोसेफ। प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें भी ये भी दो जजेस बेंच थी, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इस केस में कहा गया था कि ग्रेविटी और जो सीरियसनेस होती है किसी भी अलेज्ड ऑफेंस में, तो केवल उसी को ग्राउंड मान के आप बेल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको ध्यान में रख के बेल ग्रांट या रिफ्यूज़ की जाती है, मगर रिफ्यूज़ल के लिए आप केवल ऑफेंस की ग्रेविटी और सीरियसनेस देख के उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। श्यामलाल देवड़ा वर्सेस परिमाला। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में
नोटिस इशू करने से पहले, ठीक है, कोई भी नोटिस इशू करने से पहले आपको कोर्ट को यानी अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि जो भी वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं, बात हो रही है उसकी, कंप्लेंट हुई है उसके रिगार्ड में, उसके कुछ इंस्टांसेस हुए हों। फॉर एग्जांपल अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है तो उसको यहाँ पे सेटिस्फाई कोर्ट को करना होगा खुद को कि वाइफ के साथ एक्चुअल में कुछ इंस्टांसेस, कुछ इंसिडेंट ऐसे थे जहाँ पे ये प्रूव हुआ, दिखाया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुए थे। ओवरऑल मतलब पूरा डिटेल में कोर्ट को अपने आप को नहीं इस्टेब्लिश करना है, वो तो आपका फर्दर पता चलेगा, बट प्राइमा फेसाई कोर्ट को कुछ इंस्टांसेस ऐसे मिलने चाहिए जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ फर्दर प्रोसीडिंग की अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसमें ये 3 जजेस बेंच थी। 3 जजेस जो बेंच होती है उसे डिविजनल बेंच कहते हैं, और जो 5 जजेस बेंच होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो इसमें जो 3 जजेस थे वो थे जस्टिस भानुमति, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय। अब कुछ हम लीगल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एडवोकेट कुमार एडवोकेट के पारस सरन, ये जो है हेड करेंगे राम टेम्पल ट्रस्ट को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SC/ST एक्ट को अपहेल्ड कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक बिल को जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी, डोगरी, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।